हेलो फ्रेंड, एमएससीआईटी सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होते क्या हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में फुल डिटेल बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहना क्या रहा है, द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे पहले ये आपको पता करना है कि मेटल्स आर मिलाएबल। देखिए मिलाबल्स का मतलब क्या है, मैंने बहुत बार वीडियो में बता ही चुका है। दोनों वीडियो में मैंने ये बताया कि मिलाबल्स का मतलब क्या है। दैट इज अ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट अ ब्रेकिंग। देखिए हैमर से पीट करके और इसे चदरे का रूप दीजिए। बट यहाँ पर मिलाबल में क्या होता है कि आपका जो चदरा होगा वो टूटेगा नहीं, बट एक शीट के रूप में उसका रूप बन जाएगा, ठीक है। इट वी टेक अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स, प्लेस इट ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड बीट इट विद अ हैमर form a times four or 5 times, we will find the piece of aluminum metals turn into a thin aluminum sheet। अब देखिए कि इसको 4 से 5 बार पीटिएगा तो देखिएगा कि आप एक शीट के रूप में ये क्या होता है, चदरे के रूप में ये बन जाता है विदाउट ब्रेकिंग, तो बिना टूटे। एंड वी से दैट द एल्यूमिनियम मेटल इज मिलाएबल। इसलिए कहा जाता है कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो क्या है, मिलाएबल है। दैट मीन्स उसको हैमर से पीटिए तो उसमें भी चदरे के रूप में धारण। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि मिलाबिलिटी क्या होता है, तो कहता है द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड अ मिलाबिलिटी। मिलाबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है सेकंड टर्म में ये पूछा गया है, व्हाट इज मिलाइबल, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ मेटल्स आर मिलाइबल्स। जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल्स क्या होते हैं, सम ऑफ मेटल्स आर मिलाइबल। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, मिलाइबल्स होते हैं। जैसे इसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये भी क्या होता है, हाईली मिलाइबल्स मेटल होते हैं। ऑल दिस मेटल्स कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म अ वेरी थिन शीट्स, जिसको कॉल कहते हैं फॉइल, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम के फॉइल आते हैं, ठीक है, गोल्ड के फॉइल आते हैं, सिल्वर के फॉइल आते हैं, तो इस तरह के जो फॉइल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टी है ये देखिए, कहता है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज बाय फॉर अ पैकिंग फूड आइटम्स, जैसे कि लाइक अ बिस्कुट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स। तो इस सब में देखिएगा कि एल्यूमिनियम के फॉइल को वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा आप इसे खींच करके लंबे से लंबे तार बनाए जा सकते। दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रोन और स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर, ठीक है, पतला से पतला तार। यानी कि आपको अगर 1 ग्राम, याद रखिएगा कि अगर 1 ग्राम अगर सोना दे दिया जाए तो 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर तक आप वायर खींच सकते हैं। सोच सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो कहता है द मेटल्स सच एज अ कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ अ वायर, ठीक है। आप देखिए एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इसके आप वायर खींच सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रोन इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अगर इसे पतले से पतले तार खींच सकते हैं तो इसे कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स, ठीक है। जैसे कि मिलाइबल था उसी तरह डक्टाइल भी है। अब याद रखिएगा यहाँ पर कहता है बट मेटल्स आर नॉट अ इक्वली डक्टाइल। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये बताया कि जैसे कि 1 ग्राम आप सोना लीजिए तो 1 किलोमीटर तक वायर खींचिए, बट क्या मैं अगर इसी स्थान पर एल्यूमिनियम दे दूँ तो क्या ऐसा हो सकेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है कि डक्टाइल का प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होता है। किसी से वायर कम खिंचाया जाएगा और किसी से ज़्यादा खिंचाया जाएगा, तो ये देखा जाता है कि कौन डक्टाइल ज़्यादा है। अभी यहाँ पे देखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, तो उसमें से सबसे पहले आएगा गोल्ड। गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है ना कि 1 ग्राम अगर सोना दे दिया जाए, कैन बी ड्रोन इनटू अ थिन, तो ये कहता है 2 किलोमीटर। मैंने तो अभी कहा 1 किलोमीटर, देखिए इससे मेरे से भी ज़्यादा निकल लिया। यानी कि आप 2 किलोमीटर तक क्या खींच सकते हैं, वायर खींच सकते हैं। अब सिल्वर इसी जगह पर ले लिया जाए तो सिल्वर इज ऑल्सो अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, है ना। कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स भी ये क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। इसके द्वारा भी थिन पेपर जो तार खींचे जैसे, तो कॉपर से भी कॉपर का वायर आता है, एल्यूमिनियम का वायर आता है। तो यहाँ पर से ये यूजुअली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें यूज होता है। जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, टंगस्टन है, मेटल्स आर यूज आर क्वाइट डक्टाइल्स, ये थोड़े डक्टाइल होते हैं, ठीक है। और इससे भी पत्ते तार खींचे जा सकते हैं। जो टंगस्टन मेटल्स है इसका तो यूज आप जान रहे हैं कि फिलामेंट में होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। तो ये था यहाँ। और जो है मिलाइबल्स, और ये कहता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये इसके बारे में बताया गया। तो मोस्टली जो बात था वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके फुल डिटेल और भी दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।